अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल परहुल टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो सरशार एक आज आपके साथ एक नई वीडियो एक नई एक्सरसाइज के साथ मौजूद है और आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट हमने 8.1 8.2 के तमाम सवाल सॉल्व करें और अब मेरे पास स्टूडेंट कौन सी एक्सरसाइज है, 8.3 है। और साथ साथ बाकी चैप्टर्स भी मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, आप जाके उसे भी देख सकते हो। और हर एक चैप्टर्स को मैंने तकरीबन तमाम कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट आपको अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें अपना नाम, अपना क्लास लिखना है और अपने बोर्ड का नाम लिखना है। तो मैं क्या कर दूंगा स्टूडेंट, आपको ऐड कर दूंगा ताकि आपको क्या हो सके स्टूडेंट, तमाम इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल सके। ठीक है, तो चलो आ जाओ ये सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहले सवाल है, यूज द प्रोडक्ट टू सम, मतलब प्रोडक्ट से सम करना है, फॉर्मूला टू चेंज द फ्लोइंग सम और डिफरेंसेस। ठीक है, अब मुझे सम और डिफरेंसेस का फॉर्मूला देखना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इससे पहले हमने काफ़ी सारे फार्मूलाज देखे थे, अब मेरे पास ये फार्मूला है। देखो, अगर मेरे पास सम है अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो वो किसके बराबर होता है, 2 साइन कॉस बीटा। ठीक है, 2 साइन अल्फा 2 कॉस बीटा। अगर यही चीज़ बेटा माइनस लगा हुआ है तो क्या कॉस यहाँ आ जाएगा, साइन उधर चले जाएगा। उसी तरीके से बेटा अगर कॉस कॉस और बीच में प्लस है तो क्या लिखेंगे, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। अगर कॉस कॉस से बीच में माइनस है तो माइनस का 2 साइन अल्फा और कॉस बीटा। तो स्टूडेंट ये मेरे पास फॉर्मूला है जिसको यूज़ करते हुए हम तमाम सवालात को अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे। तो चलो आ जाओ, विदाउट वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बेटा मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 4 साइन 16x कॉस 10x। ठीक है, तो स्टूडेंट मुझे इसको ना इस फॉर्म में बनाना होगा, इस फॉर्मूला के फॉर्म में बनाना होगा, तभी तो सॉल्व हो सकेगा। तो स्टूडेंट मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि आपको और क्लियर नजर आए। मैं सोल्यूशन लिखूंगा और सवाल को वापसी से उतारूंगा। ये लिखा हुआ है 4 साइन 16x कॉस 10x, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। बेटा अगर देखा जाए मुझे क्या करना है, इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है, प्रोडक्ट में दिया हुआ है सम बनाना है, तो बेटा प्रोडक्ट के लिए मुझे क्या बनाना होगा, यहाँ पे 2 बनाना होगा। ठीक है, 2 2 या -2। ठीक है, क्योंकि मेरे पास साइन कॉस है तो यहाँ पे बेटा साइन कॉस वाला फॉर्मूला कौन सा, पहला वाला है, सम वाला फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन इसको 2 बनाना होगा, तो 2 बनाने के लिए अगर बेटा मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये जो मेरे पास 2 है मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ, 2 2 से क्या होता है 4, तो मैं 2 अंदर लिख दूँ तो साइन क्या हो जाएगा 16s और कॉस 10x। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर अगर आपने 2 को बाहर लिख दिया ये तो 4 हो जाएगा, लेकिन 16 कैसे होगा, तो इसको तो आपने मल्टीप्लाई करना, 32 हो जाएगा। तो बेटा ऐसा नहीं होता, ये 2 साइन के साथ है और इस कॉस के साथ है, इसके एंगल के साथ नहीं है, वो एंगल की वैल्यू अलग होती है। ठीक है, उसको हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है, अब बेटा मैंने इसको इस तरह से बना दिया। अब मुझे फार्मूला मालूम है और आपको भी फार्मूला मालूम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर मेरे पास साइन हो अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर प्लस का निशान होगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो वो बराबर होता है स्टूडेंट किसके, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। तो बेसिकली ये टर्म में बस लिखा हुआ है 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, तो मुझे इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो बेटा बहुत ही आसान तरीका, कोई मुश्किल की बात नहीं है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा स्टूडेंट। कि यहाँ पे मैं 2 बाहर वैसे लिखूंगा, फिर स्टूडेंट इसकी जगह क्या लिखूंगा, साइन लिखूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, साइन लिख दिया। अल्फा की जगह बेटा पहली वैल्यू क्या है, 16x है। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 16x लिख दूंगा, बहुत आसान तरीका। ठीक है, मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का निशान है, प्लस लगाया, बीटा की वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू, तो क्या लिख दूंगा, 10x लिख दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, प्लस लगाया, दोबारा से साइन लगाया, अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, सॉरी दोबारा से मुझे क्या लगाना होगा, साइन के बाद फार्मूला के अकॉर्डिंग साइन ही है, तो मैंने साइन ही लिखना होगा, ये नहीं है तो मैं कॉस लिख दिया गलती से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16x और बेटा माइनस का निशान है, माइनस का 10x। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, 2 को वैसे ही लिखा बेटा, साइन लिखा, 16 प्लस 10 कितना होता है, 26x होता है। ठीक है, प्लस का निशान, साइन लिखा बेटा, 16 में से 10 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 6 बचेगा। तो देखो कितना आसान था, और हमने देखो कितने आसान तरीके से सम वाले फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान टाइप का है, कोई मुश्किल टाइप का नहीं है स्टूडेंट। आपको समझ में आ रहा है ना, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो फ़ौरन से कमेंट करके पूछना है ताकि मैं क्या कर सकूं, आपको तमाम कन्फ्यूजन दूर कर सकूं। अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो आपको मैंने तरीक़ेकार बता ही दिया है। पार्ट नंबर 2, तो पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है बेटा, मेरे पास लिखा हुआ है 10, क्या लिखा हुआ है 10 कॉस, फिर उसके बाद 10y लिखा हुआ है और उसके बाद कॉस लिखा हुआ है स्टूडेंट 6y लिखा हुआ है। चलो आज इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसे होगा बेटा। तो बेटा सबसे पहले तो सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल वापसी उतार लो कि 10 कॉस 10y
ठीक है। फिर कॉस क्या हो जाएगा 6y। तो बेटा इस 10 को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 5 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 5 और अंदर के लिख देते हैं 2 लिख देते हैं, तो 5 बाहर चले गया, अंदर 2 5 2 10 हो जाएगा। ये कॉस 10y और ये कॉस 6y को हमने क्या करना सेम टू सेम लिख दिया। बेटा अब कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो कॉस वाला कौन सा फॉर्मूला था, अगर दोनों कॉस है तो बेटा दोनों कॉस वाला फॉर्मूला ये होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो यहीं पर यही लिख दूंगा ये कॉस अल्फा प्लस बीटा, फिर कौन सा निशान होगा स्टूडेंट, जाहिर सी बात है प्लस का निशान होगा, और कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा के। ठीक है, तो सेम टू सेम इसी तरह से हम वैल्यू उसको भी लिख देते हैं। तो बेटा 5 तो वैसे ही रहेगा, बाहर अंदर क्या आएगा कॉस, तो लिखूंगा कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, अल्फा की वैल्यू 10 है, तो 10 लिखूंगा y और प्लस का 6y। ठीक है, फिर प्लस का निशान है कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10y माइनस का 6y और ये ब्रैकेट क्लोज। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा 5 वैसे उतर जाएगी, यहाँ पे कॉस हो जाएगा और क्या हो जाएगा 10 प्लस 6 कितना होता है 16y, प्लस का निशान, फिर कॉस हो जाए 10 में से 6 जाएगा तो कितना है 4y। तो ये मेरे पास स्टूडेंट क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया। तो हमने देखो कितने आसान तरीके से इसको भी फाइंड आउट कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर अब स्टूडेंट मेरे पास क्या आ गया 3 आ गया। 3 में लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद कॉस लिखा हुआ है और 5t लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद बेटा भी 5 है। ठीक है, ये 5t हो गया। फिर उसके बाद मेरे पास लिखा है बेटा साइन 3t। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास अल्फ़ाबेट को चेंज कर दिया गया और ऐसे कुछ है नहीं। ठीक है, तो आपने सोल्यूशन लिखने के बाद स्टूडेंट सवाल को वापस उतारना है कि 2 कॉस 5t फिर साइन क्या हो जाएगा 3t। बेटा जब कॉस और साइन होता है, अगर देखा जाए अगर कॉस और साइन हो तो हम माइनस वाला फार्मूला लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं माइनस वाला। तो मैं डायरेक्टली फार्मूला लगा रहा हूँ बेटा, अभी 2 तो है ही, तो मुझे इसको हटाने की मतलब कि बाहर कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली लिख दूंगा कि मेरे पास जो फार्मूला होता है कि लिख देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर होता है 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो बेटा कॉस और साइन है तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा लिखना होगा। तो क्या लिखूंगा बेटा साइन लिखूंगा, अल्फ़ा की वैल्यू बेटा क्या है 5t है, तो 5t प्लस 3t, फिर माइनस का निशान साइन है और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है बेटा 5t माइनस का 3t। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है साइन 8t। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, उसके बाद मेरे पास जो आ रहा है माइनस का साइन और ये 5t और ये हो जाएगा 2t हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमने क्या कर दिया स्टूडेंट सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आसान से सवाल आते हैं, इतना मुश्किल सवाल नहीं है स्टूडेंट। को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं अपना ये चार्जर का ना थोड़ा सा इसको सेट भी कर लेता हूँ साथ साथ, आप जब तक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट यकीनन स्टूडेंट ले लिया होगा। ठीक है, तो ये पूरा सवाल का स्क्रीनशॉट ऐसे बन रहा है। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो बेटा मेरे पास जो नेक्स्ट पार्ट है तो उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में लिखा है बेटा 6 कॉस 5x, फिर लिखा हुआ है साइन 10x। ठीक है, इसको भी सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद दोबारा से सवाल को उतारा 6 कॉस 5x और ये क्या हो जाएगा साइन 10x। मेरा 6 की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा बाहर, मैं क्या लिख दूंगा बाहर 3 लिख दूंगा और अंदर क्या लिखूंगा 2 कॉस 5x। ठीक है, और साइन 10x। जब कॉस और साइन होता है तो मेरे पास फार्मूला वही माइनस वाला लगता है साइन का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ वही वाला फार्मूला लगा देता। अच्छा ठीक है, मेरे पास क्या है बेटा 2 कॉस है पहले। ठीक है, क्या है कॉस है और फिर साइन है। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट साइन वाला ही लगेगा फार्मूला, लेकिन माइनस का प्लस वाला फार्मूला लगेगा, सॉरी माइनस वाला फार्मूला लगेगा ना, क्योंकि 2 कॉस और साइन होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया था फार्मूला 2 कॉस था और साइन 3t था। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह भी कौन सा फार्मूला लगाया था, मैंने माइनस वाला लगाया था। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी कि कॉस पहले साइन बाद में, तो मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा स्टूडेंट माइनस वाला ही फार्मूला लगाऊंगा। तो क्या आएगा 3 लिखूँगा ब्रैकेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा जो आपके पास फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है बेटा, अल्फ़ा की वैल्यू बेटा 5x है, सॉरी साइन होगा ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन अल्फ़ा की वैल्यू 5x है प्लस 10x हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा नेक्स्ट वैल्यू जो है ये मैंने लिखने में शायद, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास जो है इसी के आगे वाली वैल्यू उसको लिख दूंगा। जैसे कि क्या लिखा हुआ है मेरे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है
माइनस का निशान लगेगा, मैंने माइनस लगाया और यहाँ के लिख दिया साइन लिख दूंगा दोबारा से 5x और माइनस का 10x। याद रखना स्टूडेंट, इस फार्मूलाज में गलती मत कर देना वरना पूरा गलत हो जाएगा। 3 लिखा बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट साइन 5 + 10 कितना होता है बेटा, 5 + 10 होता है मेरे पास 15x, तो मैंने क्या लिख दिया 15x लिख दिया। ठीक है, माइनस का निशान यहाँ पे बेटा साइन लगा हुआ है, साइन लिख दिया और यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5x आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से लिख दिया। अब स्टूडेंट याद रखना, जब भी मेरे पास माइनस का साइन x होता है ना तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है हमारे पास चेंज होकर पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 15x, ये वाला साइन बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस होकर के साइन 5x हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका आंसर मेरे पास ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, इसमें लिखा हुआ है साइन u साइन और इसके बाद लिखा हुआ है 5u। ठीक है, जब भी मेरे पास साइन माइनस में हो ना, जैसे साइन माइनस u लिखा हुआ है तो वो बराबर होगा माइनस के साइन u के। ठीक है, सिंपली मेरे पास इस तरह से लिखते हैं। उसी तरह अगर कॉस लिखा हुआ है बेटा कि कॉस लिखा हुआ हो और माइनस u लिखा हुआ हो तो वो किसके बराबर होता है बेटा, डायरेक्टली कॉस u के पॉजिटिव में। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने पूरे सवाल को सॉल्व करते हुए देखते रहना है। ठीक है, अब देखो मैं साइन माइनस यू बराबर है साइन 5u के, तो माइनस यू किसके बराबर है, माइनस पहले आ जाता है तो माइनस पहले आ गया और 5u को वैसे ही लिख दिया। बेटा जब भी साइन साइन हो और माइनस का निशान हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसमें मेरे पास बेटा 2 भी लगता है, माइनस का 2 भी लगता है और साइन साइन होता है, तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो मैंने क्या किया बेटा, 2 लगाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस का निशान को वैसे ही रहने दिया। बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस का कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है माइनस के 2 साइन अल्फा बीटा के। ठीक है, अब बेटा इसकी जगह जो ये लिखा हुआ उसकी जगह मैं ये लिख दूंगा, तो क्या लिखा कॉस 1/2, तो वैसे ही नहीं दिया कॉस लिखा u, पहले मेरे पास कौन सी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अच्छा मैंने क्या कर दिया, मैंने u वाली वैल्यू को पहले लिखा फिर 5u लिखा, उसी तरह से u वाली वैल्यू को पहले लिखा अल्फा और 5 को बाद में लिखा। बेटा इन दोनों को प्लस करो तो 6u हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करो तो माइनस का 4 आ जाएगा। अभी बताया मैंने क्या कॉस माइनस u है तो वो डायरेक्ट कॉस u हो जाएगा, तो कॉस माइनस 4u है तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा कॉस 4u हो जाएगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 5 भी हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट नंबर 5 के बाद बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 6 आ जाता है, तो इसको देख लेते हैं। तो ये पार्ट नंबर 6 है, तो लिखा माइनस का 2 साइन माइनस 100 और साइन, देखो ये वही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो लिखूँगा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस का कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है माइनस 2 साइन अल्फा कॉस बीटा के। तो मैंने कॉस लिखा बेटा, अल्फा की वैल्यू -100 और माइनस का 20, माइनस का निशान बेटा बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, अल्फा की वैल्यू -100 और ये माइनस का 20 है, क्योंकि माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, -100 -20 माइनस का 120 स्टूडेंट मेरे प्यारे बच्चों, और माइनस का 100 डिवाइड प्लस 20 होगा किसके बराबर होगा, माइनस का 80 हो जाएगा। अब ये भी थोड़ी देर पहले बताया था अगर माइनस में होता तो कॉस डायरेक्टली पॉजिटिव करके लिखा जाता है और ये भी डायरेक्टली पॉजिटिव करके लिखा गया। तो ठीक है, कितने आसान तरीके से स्टूडेंट ये सॉल्व हो गया। चलो आज इसका कॉस 23 साइन 17 देख लेते हैं। तो बेटा कॉस 23 साइन 17, तो यहाँ पे किस चीज़ की कमी बेटा, 2 की कमी है, तो मैंने 1/2 से डिवाइड करा और उसी से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ताकि बाद में कर दिया तो वही आंसर आ जाए। मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉर्मूला मालूम है कि साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस का साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, जब भी कॉस और साइन हो तो माइनस होगा, साइन और कॉस हो तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस होगा। तो याद रखना मैंने 1/2 को वैसे लिखा, साइन लिखा, कॉस की वैल्यू 23 प्लस का 17 माइनस का निशान, साइन लिखा, अल्फा की वैल्यू 23 और 17, 23 प्लस 17 40 के बराबर होता है, 23 माइनस 17 6 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट यही आंसर आ गया। स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो ना और आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। अगर ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा बिल्कुल शुरू में स्टार्टिंग में वीडियो के, तो आप उससे क्या हो सकते हो ऐड भी हो सकते हो। स्टूडेंट अब मेरे पास 2 cos 56 साइन 42, ये सेम वही है 2 cos अल्फा प्लस बीटा, तो यही 2 cos 56 साइन 42, इसमें कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली फार्मूला लगा दोगे कि 2 cos अल्फा साइन अल्फा बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन लिखा 56 प्लस 48 56 माइनस 48, 56 प्लस 48 104 के बराबर होता है और 56 माइनस 48 8 के बराबर होता है। ठीक है, तो 8 डिग्री के बराबर आ जाएगा। उसके बाद बेटा मेरे पास 9 में आ गया 2 साइन, देखो दोबारा से साइन आया है साइन साइन, लेकिन नेगेटिव का निशान है, तो मैं क्या करूँगा नेगेटिव से ही मल्टीप्लाई करूँगा और नेगेटिव से ये करूँगा ताकि क्या हो जाए माइनस माइनस दोबारा से पॉजिटिव हो जाए।
यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का cos अल्फ़ा माइनस बीटा। तो cos लिखा बेटा 75 लिखा, प्लस का 15 लिख दिया, इसी को एक दफ़ा माइनस लिख दिया। ये मेरे पास क्या हो जाएगा 90, इसको माइनस करूँगा तो 60। तो बेटा माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का cos हो जाएगा, और इसको करूँगा प्लस का cos 60। तो प्लस के cos 60 को यहाँ लिख दिया, माइनस का 90 को यहाँ लिख दिया। तो ये भी मेरे पास क्या हो गया फ्रेंड, सॉल्व हो गया। चलो आज इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास ये तमाम सवाल मिल जाए। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 थोड़ा सा बड़ा सा है स्टूडेंट, लेकिन है बहुत इजी। लिखा है 4 sin u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 और u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। तो याद रखना अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी बेटा, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, जबकि बीटा की वैल्यू क्या होगी, u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो मैंने 4 लिखा था, 2 बनाने के लिए मैंने 2 कर दिया इसका, और u प्लस वी और u माइनस वी लिख दिया। बेटा साइन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर साइन कॉस प्रोडक्ट में हो तो क्या होगा, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। तो मैंने लिखा साइन लिखा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है बेटा u प्लस वी, तो मैंने वही लिखा डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस का निशान लगाया, और फिर इसके बीटा की वैल्यू क्या है u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से प्लस का साइन लगाया बेटा, और मेरे पास क्या हो जाएगा u प्लस वी, मैंने लिखा माइनस का निशान लगाया और साइन की वैल्यू लिखी, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का v हो जाएगा क्योंकि u माइनस वी है। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है तो एक दफ़ा लिखा जाएगी, तो u प्लस वी प्लस u माइनस वी लिखा गया यहाँ पे। बेटा u प्लस वी माइनस का u हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का v हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, माइनस हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। प्लस v माइनस वी करता है तो 2 u क्या हो जाएगा, 2u डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह से u से u करता है तो 2v डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 करता है, 2 से 2 करता है, तो मेरे पास क्या बचा, 2 sin u प्लस sin v। ठीक है, तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका बेटा आखिरी पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं और देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ये भी 2 cos sin है, बेटा cos है तो मतलब नेगेटिव फॉर्मूला लगेगा, तो लिख दिया बेटा sin अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर है 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा। तो साइन लिखा, साथ में अल्फ़ा की वैल्यू, फिर बीटा की वैल्यू, प्लस का निशान डाल के फिर माइनस का निशान लगाया, फिर अल्फ़ा की वैल्यू और माइनस लगा के बीटा की वैल्यू। तो बेटा क्या करा मैंने, इसको जब मैंने डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखा, 2v से 2v कटा, और यहाँ पे 2u से 2u कर लिया, 2 प्लस 2 4u डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 2 2v 4v डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या बच गया साइन 2u माइनस का साइन 2v। तो स्टूडेंट ये मेरे पास पूरा टर्म सॉल्व हो गया। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। अब स्टूडेंट उसको सॉल्व करते हैं। मैंने इसको डायरेक्टली इसलिए सॉल्व करवाया क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूलाज बता दिया था। चलो आ जाए इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, रिराइट द सम एंड डिफरेंस एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। बेटा मेरे पास अब सम में दिया हुआ है और मुझे इसको प्रोडक्ट में चेंज करना है। जब भी प्रोडक्ट में चेंज करते हैं ना तो फॉर्मूला सेम होता है, बस डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है स्टूडेंट, 2 हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास साइन 70 प्लस साइन 30 है। तो बेटा सम का फॉर्मूला में साइन प्लस का बुरा होता है, साइन 2 प्लस इस सूरत पे होता है जब 2 साइन अल्फा कॉस बीटा हो। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा स्टूडेंट। सबसे पहले तो सोल्यूशन लिखूंगा, सवाल को वापसी से उतारूंगा। तो साइन 70 डिग्री प्लस का साइन 30 डिग्री। बेटा स्टूडेंट क्या करते हैं, देखते हैं साइन साइन है तो जल्दी से फ़ौरन से माइनस वाला 2 साइन वाला अल्फा वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो बेटा याद रखना है ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये सम हो रहा है। तो सम का फार्मूला जो होता है मेरे पास, अगर आपको याद हो कि मेरे पास अगर साइन 2 सम हो रहा हो तो क्या होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का निशान साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो दोनों सम हुआ था। और फिर उसके बाद वो बराबर होता है स्टूडेंट किसके, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। ये इस फॉर्म में लिखा हुआ, मुझे इस फॉर्म में लेकर आना है। तो बेटा जब भी मैंने बोला प्रोडक्ट में जाते हैं डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका ये होगा कि मैं लिखूंगा 2 लिखूंगा, साइन लिखूंगा। ठीक है, अब अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी बेटा ये दोनों वैल्यूज़ होगी, तो क्या लिखूंगा 70 प्लस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, फिर कॉस लिखूंगा, बीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा 70 डिग्री माइनस का 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो याद रखना इस तरह से इस फार्मूला को बनाते हैं और इस तरह से इस फार्मूला को लिखते हैं। ठीक है, 70 प्लस 30 मेरे पास क्या होता है बेटा 100 होता है, तो 2 लिखा वैसी, साइन वैसी लिखा, ये क्या हो जाएगा 100 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, कॉस 70 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट 40 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 50 ज़ा 100, 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 40। ठीक है, तो मेरे पास इसका जो आंसर क्या आ गया कि 2 साइन 50 डिग्री कॉस 20 डिग्री। तो दिस इज़ योर आंसर। अगर इसको दोबारा चेंज करोगे तो वाला फॉर्मूला लगाओगे उसके बाद से सेम हो जाएगा। मैंने बताया अगर सम से प्रोडक्ट में जाते हैं तो डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो आ जाओ, इसी की तरह हमारे पास नेक्स्ट पेज में है
लिखा बेटा माइनस का 76 माइनस का 14। अब माइनस लगा हुआ है तो माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर साइन साइन हो तो 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। तो मैंने लगाया अगर साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस का साइन अल्फा माइनस बीटा हो तो 2 कॉस अल्फा साइन बीटा होता है। तो बेटा मैंने 2 वैसे लिखा, कॉस लिखा, अल्फा की वैल्यू 76 लिखा, क्योंकि अल्फा में प्लस करते तो प्लस का 14 डिवाइडेड बाई 2, उसी तरह 76 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2। 76 में से 14 जाएगा तो 9 प्लस होगा तो 40 90 हो जाएगा, और 76 में से 14 जाएगा तो 62। 2 1 ज़ा 2 2 45 ज़ा क्या होता है मेरे पास 90 होता है, 2 1 ज़ा 2 2 31 ज़ा साइन होता है। ठीक है, तो इसको हमने निकाल दिया। उसी तरीके से बेटा हमारे पास ये cos 58 प्लस cos 20। आपको 2 दफ़ा cos किस में आता है, तो बेटा 2 दफ़ा cos बेटा इस फार्मूला आता है 2 cos अल्फा cos बीटा में। तो मैंने भी लिखा 2 cos अल्फा प्लस cos बीटा बराबर होता है 2 cos अल्फा cos बीटा के। तो अब इस वाली वैल्यू को लिखना है तो 2 लिखा, cos लिखा, अल्फा की जगह क्या हो जाएगा दोनों प्लस डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह से बीटा cos लिखा दोबारा से। अच्छा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा प्लस का निशान डाल दिया, प्लस नहीं होगा बल्कि ये प्रोडक्ट निकाल लो। ठीक है, फिर cos लिखा, मेरे पास क्या हो जाएगा 58 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, प्लस के तो 70 हो गया, माइनस के तो 46 हो गया, डिवाइड करा तो मेरे पास स्टूडेंट क्या आ गई वैल्यू 35 और 23। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मेरा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है लेकिन आपको समझाता हूँ। cos माइनस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस का cos p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला cos cos है तो 2 cos अल्फा cos बीटा। तो cos लिखूंगा, 2 लिखूंगा, cos लिखूंगा। बेटा अल्फा की वैल्यू ये, बीटा की वैल्यू ये, तो p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, बीच में प्लस का निशान, डिवाइडेड बाई 2। इस वाले फार्मूला वाला 2 इसके नीचे आया, जो मेन डिवाइडर होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से cos लिखा बेटा p माइनस क्यू, फिर माइनस का p प्लस क्यू 2 और सबसे पहले नीचे होल डिवाइडेड। तो बेटा इसका डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम थी तो मैंने एक दफ़ा लिख दिया, q से q काटा, इसको भी एक दफ़ा लिखा तो p से p काटा। तो बेटा मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2p 2 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2q 2 और 2। मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखा है बेटा कि 2 cos लिखा, फिर 2p और नीचे 2, और ये इस तरह से लिखा तो 2 से 2 कटा, इस 2 से 2 कटा, तो बेटा ये 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो है p डिवाइडेड बाई 2 cos माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। cos में जो भी अंदर नेगेटिव होती है वो खुद खुद पॉजिटिव हो जाती है, तो क्या लिखे 2 cos q डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा पूरा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो ताकि आपके पास ये तमाम मटेरियल एक जगह मिल जाए। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। आखिरी पार्ट है बेटा साइन माइनस 10 प्लस साइन माइनस 20। बेटा कब साइन में पीछे प्लस होता है तो फॉर्मूला आपको याद होगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो बेटा मैंने 2 लिखा, साइन लिखा, अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 10 माइनस का 20 लिखा, डिवाइडेड बाई 2 कॉस लिखा, माइनस का 10 बीच में माइनस का निशान होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 20 और डिवाइडेड बाई 2। 10 में से 10 तो माइनस का 30 हो गया, ये प्लस का 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 5 हो गया। साइन में जब भी माइनस होता है तो वो बाहर निकाल देता है साइन से, तो मैंने बाहर निकाल दिया साइन से माइनस का निशान, तो 15 और cos 5। तो यही मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा, जिसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अगर स्टूडेंट वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। अब इसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 आ गया है, इसको सॉल्व करना है। ये प्रूफ वाले सवाल है, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने लास्ट टाइम 8 को सॉल्व किया था ना, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम लोग इस वाइज टर्म को ले लेंगे कि हम सबसे पहले क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा मेरे पास क्या है कॉस लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, नीचे क्या आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये दो वैल्यूज़ को मैंने लिख दिया। अब इसे याद रखना है, आपको शायद याद होगा कॉस अल्फा प्लस बीटा का एक फार्मूला होता था, कॉस अल्फा माइनस बीटा का एक फार्मूला होता था। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं फार्मूला लिख रहा हूँ बेटा कि कॉस अल्फा प्लस बीटा जो बराबर होता था, अगर आपको याद हो स्टूडेंट कि अगर कॉस का लिखा हुआ है तो हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा ही होता था, प्लस है तो क्या लिखा रहता था माइनस, तो माइनस लिख दिया। और यहाँ पे क्या लिखते हैं साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। उसी तरह से नीचे माइनस वाला निशान लगा हुआ है तो क्या लिखूंगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। तो स्टूडेंट ये मेरे पास फॉर्मूला हुआ करता था, मैंने इसको लिख करके दिखा दिया। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, क्योंकि मुझे कॉस अल्फा कॉस बीटा की जगह 1 लेकर आना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड कर दूंगा। तो मैं क्या लिख देता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हम क्या करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने जा रहे हैं, बल्कि ऐसे मत लिखो, बल्कि आप ये लिख दो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हम क्या करने जा रहे हैं बेटा हम लोग कॉस अल्फा कॉस बीटा को डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देना डिवाइडिंग न्यूमरेटर। हम क्या करने जा रहे हैं बेटा न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली वैल्यू,
तो न्यूमरेटर में हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, हम डिवाइड करने जा रहे हैं, एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में हम क्या करने जा रहे हैं, उसमें भी डिवाइड करने जा रहे हैं। किसको डिवाइड करने जा रहे हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा को। तो चलो आ जाओ कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा को डिवाइड करते हैं। तो बेटा ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा मैंने वैसे ही लिख दिया, माइनस का निशान, साइन अल्फ़ा साइन बीटा भी मैंने वैसे ही लिख दिया। इसके नीचे क्या हो जाएगा बेटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा डिवाइड होगा। इसके नीचे भी क्या होगा स्टूडेंट, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा डिवाइड होगा, ठीक है। एक बड़ा वाला डैश मैंने वैसे ही लगाया, ये वाली वैल्यू लिखा, ये इसके नीचे मैंने डिवाइड करवाया कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, इसके नीचे भी करवाऊंगा। तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस का निशान है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, जो कि डिवाइड होगा किससे स्टूडेंट, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा से, ठीक है। कर दिया, इससे ये कटा, इससे ये कट गया। तो बेटा मेरे पास जो इसकी वैल्यू है वो क्या आ गई, 1 माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। एज वी नो डैट अगर मेरे पास tan थीटा है तो वो बराबर होता है बेटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो बेटा साइन ओवर कॉस है, ये भी साइन ओवर कॉस है, तो इसको मैं tan करके लिख सकता हूँ। तो इसको कैसे लिख दूंगा बेटा, 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, क्योंकि ये वैल्यू tan अल्फ़ा tan बीटा, ये वैल्यू tan अल्फ़ा tan बीटा। तो बेटा ज़रा गौर से देखो, हमें जो प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर लिया कि मुझे यही तो लेकर आना था कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो सेम वही वैल्यू मेरे पास आई है बन करके। तो आप लिख सकते हो कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो दिस इज़ योर आंसर। देख लिया कितना आसान तरीके से सॉल्व हो गया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2। अब इसमें मेरे पास पार्ट नंबर 2 आ गया, इसको भी सॉल्व करने याद रखना। अब तक जितने भी फार्मूलाज हमने देखे हैं ना, उन तमाम फार्मूलाज को हमें याद रखना होगा और देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को मैं क्या कर लेता हूँ, कंसीडर कर लेता हूँ कि 6 cos 8u साइन का 2u डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, साइन 6 माइनस 6u, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। बेटा अगर मैं ऊपर वाली टर्म को इस तरह से लिख दूँ फार्मूला के अकॉर्डिंग कि 6 है ना, तो 3 बाहर लिख दूँ, अंदर क्या लिख दूँ, 2 cos 8u और साइन 2u डिवाइडेड बाय क्या कर दूँ बेटा, ये माइनस का साइन है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस का साइन 6u। तो ठीक है, मैंने ये इस तरह से आपके सामने लिख दिया। बेटा आपको याद हो कि प्रोडक्ट में अगर कॉस और साइन होता है तो हम क्या लिखते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूंगा कि अगर मेरे पास बेटा 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा हो तो वो बराबर होता है स्टूडेंट किसके, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस माइनस का साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो इस फॉर्म में मुझे ये इस फॉर्म में लिखा हुआ, मुझे इस फॉर्म में क्या करना है स्टूडेंट, लिख देना है। तो लिख देता हूँ, 3 को वैसे लिखा, ब्रैकेट लगाया और बेटा साइन लिखा। तो साइन लिखा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है बेटा, अल्फ़ा की वैल्यू 8u है, तो क्या आ जाएगा 8u प्लस का 2u, फिर माइनस का निशान साइन लिखूँगा, दोबारा से 8u माइनस का 2u और बेटा नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरे पास माइनस का साइन 6u, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, आपके सामने ये वाली टर्म को लिख करके दिखा दिया। अब स्टूडेंट क्या होगा, आप आगे चलेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस का निशान को यहाँ लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब बेटा इसको अगर सॉल्व किया भी जाए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन 8 प्लस 2u किसके बराबर होते हैं बेटा, tan u के। तो tan u लिख दिया, माइनस का निशान, दोबारा से साइन लिखा, 8 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 6u आ जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से लिख दिया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा मेरे पास साइन का 6u, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात स्टूडेंट नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, साइन 6u को अलग-अलग करके लिख दूँगा, ठीक है। ये इसके साथ भी और ये इसके साथ भी है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, माइनस का 3 वैसे लिखा बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, साइन tan u डिवाइडेड बाय साइन 6u, ठीक है। तो इस तरह से लिख दिया। फिर मेरे पास क्या बेटा, माइनस का निशान है ना, तो मैंने यहाँ पे माइनस वैसे ही रहने दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, साइन 6u डिवाइडेड बाय साइन 6u, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इससे ये वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब माइनस का 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 साइन tan u
डिवाइडेड बाय साइन 6u। ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया। बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 1 था तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से लिख दिया। अब स्टूडेंट मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मुझे एज अ लेफ्ट हैंड साइड के बराबर बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, इसको इस तरह से लिखूँगा, माइनस का 3 साइन 10u को वैसे ही लिख दिया। मेरा ये वाली टर्म जो है इसको मैंने ऐसे लिखा, साइन और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6u। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दोबारा से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा और इसके नीचे यही आ जाएगा। और प्लस का 3। मेरा 1 ओवर साइन किसके बराबर होता है, 1 ओवर साइन जो होता है वो मेरे पास बराबर होता है कॉसिक के। तो क्या लिखूँगा, माइनस का 3 साइन 10u, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, कॉसिक 6 लिखा हुआ है तो 6u और प्लस का 3। तो स्टूडेंट मुझे यही तो प्रूव करना था और देखो हमने कितने आसान तरीके से इस वाली टर्म को प्रूव कर लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया बेटा राइट हैंड साइड के। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो आ जाओ इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब इसमें मेरे पास पार्ट नंबर 3 आ गया। ये भी बहुत आसान सा है। इसमें भी हमें क्या करना होगा, सिंपल लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को लिखना होगा। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, 4 cos 4v और साइन का 3v। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। बेटा इसको फार्मूला क्या अकॉर्डिंग बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 बाहर, फिर नीचे 2 cos 4v और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 3v। बेटा अब हमें एक चीज़ मालूम है कि अगर मेरे पास cos और साइन हो तो मेरे पास माइनस वाला फार्मूला लगता है। तो क्या लिखूँगा कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होता है स्टूडेंट किसके, 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा के। तो बेटा इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये मुझे इस फॉर्म में इसको लिख देना है। तो चलो आज इसको लिखने की कोशिश करते हैं। 2 तो बाहर वाला वैसे ही रह जाएगा, अंदर वाले की वैल्यू क्या आएगी बेटा, साइन आएगी। तो साइन लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 4v प्लस 7v। उसी तरह से माइनस का निशान, साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4v माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, आई थिंक सो क्योंकि 4v लिखा हुआ है ना, तो हमें क्या लिखना होगा, 4v लिखना होगा और माइनस का क्या है बेटा 3v है। तो क्या लिख दूंगा 3v। अच्छा मैंने यहाँ पे गलती एक की कि मैंने 4v तो लिखा, यहाँ पे 3v था, मैंने 7v लिख दिया। ठीक है, तो 3v होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा 3v और ब्रैकेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन 4 प्लस 3 किसके बराबर है 7v के, माइनस का निशान बेटा इसको भी लिख लो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन 4 में से 3 जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ v बचेगा। यही मुझे प्रूव करना था और देखो सेम टू सेम वैल्यू बन करके आ गई। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पार्ट नंबर 4 करते हैं सॉल्व और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो बेटा पार्ट नंबर 4 भी बहुत इजी है। ठीक है, तो स्टूडेंट जितने भी सवालात करवा रहा हूँ ना, मेरी कोशिश है कि मैं आपको क्या करूँ, आपको ईजीएस्ट फॉर्म में लिख करके दिखाऊँ ताकि क्या हो जाए, आपको पता चल सके ना स्टूडेंट के आखिर सॉल्व किस तरीके से करना है। तो बस मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो स्टूडेंट, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपको इस तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे बना कर दिखाऊँ, क्योंकि आपको मालूम है स्टूडेंट कि आपके सब्सक्रिप्शन की काफ़ी ज़्यादा मुझे नीड है। तो बेटा मैंने यही टर्म तो आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब स्टूडेंट क्या करना होगा, अब मुझे ना इसको सॉल्व करना है। देखिए लिखा हुआ है ना साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसको मुझे इसके इक्वल ले करके क्या करना है, आना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आगे चलते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू ले ली। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा बेटा, साइन 3 थीटा। 3 थीटा का मतलब होता है बेटा ट्रिपल एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, अब याद रखना साइन 3 थीटा जो होता है ना स्टूडेंट, वो बराबर होता है मेरे पास किसके, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कि अगर साइन 3 थीटा है तो वो बराबर होता है बेटा किसके, 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा के। ठीक है, तो ये इसके बराबर होता है। तो क्या कर दूंगा स्टूडेंट, यहाँ पे साइन 3 जगह लिखूंगा 3 साइन थीटा, फिर माइनस का निशान 4 साइन क्यूब थीटा और प्लस का साइन थीटा जैसे लिखा हुआ है उसको मैंने क्या कर दिया, वैसे ही लिख दिया। बेटा अब इन दोनों में से मैं साइन को कॉमन ले लूँगा। तो अगर मैं साइन को कॉमन ले लेता हूँ तो स्टूडेंट मेरे पास क्या बचेगा, साइन से साइन का 3 बचा, माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया और साइन वहाँ चले गया तो बेटा प्लस का 1 भी बच जाएगा। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को ऐसे बनाना। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। बेटा 3 + 1 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। तो मैं भी लिख सकता हूँ कि साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ तक तो मैंने स्टूडेंट करके इसको दिखा दिया। अब आपको याद होगा स्टूडेंट कि इन दोनों में से अगर मैं 4 को कॉमन निकाल दूँ तो मेरे पास 4 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 4 साइन थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद हो स्टूडेंट कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो ये इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख देता हूँ बेटा 4 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। प्रूफ के अकॉर्डिंग लिख लो, आप सब मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा और स्टूडेंट साइन थीटा। तो यही मुझे प्रूफ करना था और हमने देखो कितने आसान तरीके से इसको भी क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जब तक आप इसका स्टूडेंट क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ अपने कैमरे को। तो मेरे पास ये क्या हो गया आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसको भी देख लेते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि मेरे पास ये बेसिकली सॉल्व किस तरीके से हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टूडेंट मैं आपके सामने यहीं पर लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है स्टूडेंट वो लिखा हुआ है cos 3x, ठीक है, प्लस का cos x बराबर स्टूडेंट किसके 2 cos x और cos 2x, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया। लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है बेटा cos 3x प्लस का cos x, ठीक है, बिल्कुल पिछले तरह है। अगर आप उस फार्मूला को लगा कर करना चाहते हो तो फार्मूला लगा कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आपको मालूम है कि जब दो टर्म प्लस हो रहा होता है तो उसका मतलब क्या होता है बेटा, मेरे पास cos वाला फार्मूला लगता है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि दो टर्म अगर प्लस हो रहा है कि अगर लिखा हुआ cos अल्फ़ा प्लस बीटा फिर प्लस का निशान cos अल्फ़ा माइनस बीटा, तो इसमें प्रोडक्ट सम से प्रोडक्ट में जाना है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आती है वो क्या आती है 2 cos अल्फ़ा cos बीटा के। तो बेटा मुझे इस फॉर्म को बनाना है, तो मैंने इस फॉर्म को लिखना है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा 2, यहाँ पे cos लिखूँगा, अल्फ़ा की जगह क्या आएगा बेटा 3x और प्लस का x जो लास्ट टाइम सॉल्व किया था डिवाइडेड बाय 2। जब भी सम से प्रोडक्ट में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बेटा डिवाइडेड बाय 2। फिर यहाँ पे दोबारा cos लिखूँगा 3x माइनस का x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसको सॉल्व करना होगा। तो 2 लिखूँगा, cos लिखूँगा, ये 4x डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो जाएगा बेटा cos 2x डिवाइडेड बाय 2। 2 से ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बच जाएगा 2x और cos x। इसको अरेंज करके लिख लो तो क्या लिखेगा 2 cos, ये cos x हो जाएगा और ये cos 2x। जैसे बुक में लिखा हुआ था, कॉपी में लिखा हुआ था, मैंने उसी तरह से इसको लिख दिया। तो स्टूडेंट हमने पांचों सवाल सॉल्व कर लिया। अब पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इसमें मेरे पास पार्ट नंबर 5 आ गया है, ठीक है। पार्ट तो मैंने सॉल्व करवा दिया था, पार्ट नंबर 6 आ गया है, ठीक है। अब स्टूडेंट याद रखना मैंने इसको इसलिए नोट डाउन कर लिया है ना, क्योंकि अपना टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा ना लिखने में, और सवालात बहुत सारे तकरीबन 14 सवाल आते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया ताकि मैं आपको डायरेक्टली बता सकूँ। तो क्या लिखा है 2 tan y cos 3y बराबर है sec y इंटू साइन 4y माइनस का साइन 2y। तो बेटा मैं इस वाली टर्म को क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। बेटा tan y बराबर होता है साइन y ओवर cos y के, और ये cos 3y को मैंने वैसे ही लिख दिया। बेटा इस वाली टर्म को ना जरा गौर से देखना, ये जो 2 है ना इसको एक साथ लिख रहा हूँ 2 साइन cos 3y, तो 2 साइन cos 3y को एक साथ लिख दिया। और ये बेटा cos बचा था इसको 1 ओवर cos y लिख दिया। 1 ओवर cos किसके बराबर होता है, अगर आपको मालूम है स्टूडेंट कि 1 ओवर cos थीटा जो होता है वो बराबर होता है sec थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे y लगा हुआ है तो मैंने क्या लिया sec y लिख दिया, और ये आई टर्म को सेम टू सेम लिख दिया। अब बेटा 2 sin y cos 3y का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin अल्फा cos बीटा का वैल्यू होता है sin अल्फा प्लस बीटा प्लस का sin अल्फा माइनस बीटा। तो बेटा इसको ना इस फॉर्म में मैंने लिख दिया, कैसे sec y को वैसे लिखा, ब्रैकेट लगाया, इसको sin लिखा और फिर अल्फा प्लस बीटा मतलब y प्लस 3y, उसी तरह से प्लस का निशान, अल्फा माइनस बीटा मतलब y माइनस 3y। अब स्टूडेंट गौर से देखना y प्लस 3y किसके बराबर होता है 4y के बराबर होता है, और साइन इनमें से माइनस किया y को माइनस 3 से तो माइनस का 2y आ गया। बेटा माइनस हमेशा क्या हो जाता है माइनस ही रहता है, तो बाहर माइनस निकल गया। तो ये मेरे पास स्टूडेंट क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगर देखो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या हो गया स्टूडेंट, इक्वल बिल्कुल हो गया। चलो आज इसका पार्ट नंबर 7 सॉल्व करते हैं। ऐसी आसान से क्वेश्चन है और हम इंशाल्लाह क्या कर लेंगे स्टूडेंट सारे पार्ट्स को एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ठीक है। तो मैंने इस पार्ट को क्या करा लिख दिया। अब मेरे पास फॉर्मूला होता है स्टूडेंट साइन प्लस साइन, देखो साइन है तो साइन प्लस साइन बराबर होता है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। याद रखना जब भी सम से प्रोडक्ट में जाते हैं तो हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से, आपको जो फॉर्मूला लिखाया था। यहाँ पे साइन 6 बीटा माइनस का साइन 4 बीटा, तो मैंने लिखा साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस का साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। डायरेक्टली मैं लिख नहीं सकता वैल्यू को, तो मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट, पहले मुझे इसको सॉल्व करना होगा। तो मैंने 2 लिखा, साइन लिखा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी बेटा, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू बीटा की।
तो 6 बीटा प्लस 4 बीटा, क्योंकि सम से हम प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी सम से प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह से इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 कॉस होना चाहिए, कॉस आ गया अल्फा की जगह बेटा दोनों वैल्यू और डिवाइडेड बाई 2, और साइन लिखा बीटा की जगह दोनों वैल्यू और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक हमने इसका काम स्टूडेंट कर लिया। 2 से 2 कट गया तो साइन ओवर कॉस बचा। 6 प्लस 4 10 के बराबर होता है डिवाइडेड बाई 2। 6 में से 4 जाते हैं तो बेटा 2 बचता है डिवाइडेड बाई 2। सेम उसी तरह से 10 और ये 2 आ गया। 2 1 जा 2 5 जा 10, ये भी 2 2 जा 4, इस तमाम वैल्यूज कट गई तो बेटा साइन 5 बीटा कॉस बीटा बचा, यहाँ पे कॉस 5 बीटा और यहाँ पे साइन बीटा बेटा बचा। साइन ओवर कॉस किसके बराबर होता है बेटा 10 5 बीटा के। कॉस ओवर साइन बीटा किसके बराबर होता है कॉट बीटा के। जब कॉस ऊपर हो तो मेरे पास कॉट होता है, अगर साइन ऊपर हो तो मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट 10 होता है। तो हमने इसको भी स्टूडेंट देखो कितना आसानी से सॉल्व कर लिया। चलो आज अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट भी बेटा बिल्कुल सेम उसी तरह से, बस फॉर्मूला चेंज है। कॉस 3 थीटा प्लस का कॉट थीटा, कॉस 3 थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट 2 थीटा कॉट थीटा के। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या करा, यानी टर्म लिखा, फॉर्मूला लिखा। अगर प्लस का फॉर्मूला होगा तो 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा होगा, अगर बेटा माइनस का होगा तो क्या होगा माइनस का 2 साइन अल्फा बीटा होगा। लेकिन सम से या माइनस से डिफरेंस से प्रोडक्ट में जा रहे हो तो डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो मैंने लिखा 2 लिखा, कॉस लिखा, अल्फा की वैल्यू बेटा ये दोनों वैल्यू को प्लस करूंगा, थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह से बेटा इन दोनों वैल्यू को भी प्लस माइनस कराया और थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, उसी तरह से नीचे बेटा मेरे पास माइनस का 2 साइन थीटा 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2, साइन का 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। बेटा इनको प्लस कर तो 4 थीटा हो गया, इसको माइनस किया तो 2 थीटा हो गया। ठीक है, तो 2 थीटा हो गया। सेम नीचे भी मेरे पास सेम वैल्यू आई, तो बेटा क्या हुआ, इससे ये वैल्यू कैंसिल हो, इससे ये वैल्यू कैंसिल हो, 2 1 2 2 2 4, तो कॉस 2 थीटा आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा कॉस सिर्फ थीटा बच जाएगा। ठीक है, अब बेटा कॉस ओवर साइन किसके बराबर होता है, और ये माइनस का निशान मैं वैसे ही लिखते जा रहा हूँ। कॉस ओवर साइन मेरे पास बराबर होता है स्टूडेंट कॉट 2 थीटा के, कॉस ओवर साइन भी बराबर होता है कॉट थीटा के। यही तो प्रूफ करना था हमें, और हमने देखो यारी वैल्यू भी स्टूडेंट क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। चलो आगे इसका पार्ट नंबर, अब स्टूडेंट क्या करते हैं 9। अच्छा, एक और इसी का पार्ट है बेटा, इसी में ही सवाल में लिखा हुआ है और करके शो डॉट, वही सवाल लिखा हुआ है जो कि बराबर है माइनस के 2 कॉस 2 थीटा के। तो बेटा यही वैल्यू मैंने लिखा दोबारा से, अब इसको दोबारा से सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये कैसे सॉल्व होगा ये देख लो। कॉट को अगर स्टूडेंट चेंज करते हैं तो कॉस 3 थीटा ओवर साइन थीटा होता है, कॉट को चेंज करते हैं तो कॉस थीटा साइन थीटा होता है, इसको भी चेंज करा कॉस 3 थीटा साइन थीटा, इसको भी चेंज किया तो कॉस थीटा साइन थीटा। बेटा इसका एलसीएम लेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई। ठीक है, उसी तरह ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई। यही काम मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैंने लिख दिया। बेटा हमारे पास एक फार्मूला होता है कि अगर मेरे पास क्या लिखा हो बेटा साइन कॉस और कॉस साइन हो तो वो बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा के। साइन कॉस माइनस का साइन कॉस साइन होता है तो वो बराबर होता है साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो अल्फा की वैल्यू थीटा, बीटा की वैल्यू ये, यहाँ पे उसी तरह थीटा माइनस, क्योंकि थीटा था यहाँ पे और यहाँ पे क्या था 30 था, तो मैंने लिख दिया आपके सामने। तो बेटा इसमें तो अगर प्लस करोगे तो 4 थीटा हो जाएगा, इसको प्लस करोगे तो माइनस का 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस के निशान को बाहर निकालेंगे तो माइनस का 2 थीटा हो गया और ये 4 थीटा हो गया। बेटा साइन 2, इसको ना मैं कैसे लिखा हूँ, 2 2 से दोबारा 4 हो जाएगा तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, अब साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, यहाँ पे लिखा है मैंने साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन 2 थीटा और कॉस थीटा के। तो बेटा इसकी जगह मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी, तो ज़रा देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई और नीचे साइन 2 थीटा हो गया। साइन थीटा से साइन थीटा काटा तो मेरे पास क्या बचा 2 कॉस 2 थीटा। तो ये तो प्रूफ करना था, तो उस वैल्यू से बेटा दोनों की आइडेंटिटी मेरे पास आ सकती थी और मैंने देखो दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। पेपर में दोनों तरीके से आए तो आपने दोनों तरीके को आजमाना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर इसमें मेरे पास क्या है 9 है, लिखा हुआ है cos 6x प्लस cos 8x cos साइन माइनस 6x माइनस का 4x इसके बराबर है। ठीक है, तो बेटा यही टर्म को मैंने लिखा। अब बेटा प्लस वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और माइनस वाला फॉर्मूला लगाया, तो अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन भी किया है। और सम से प्रोडक्ट में जा रहे हो या डिफरेंस से प्रोडक्ट में जा रहे हो तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, दोनों की वैल्यू मैंने इस तरह से लिखा क्योंकि फॉर्मूला में 2 कॉस होता है और 2 कॉस साइन होता है, तो मैंने वैसे लिखा 2 से 2 कट गया। तो बेटा कॉस की जितनी भी वैल्यू होगी ना सारी वैल्यू ही कट जाएगी क्योंकि दोनों क्या है सेम है। तो ये पूरी वैल्यू, अच्छा 6 प्लस 8 किसके बराबर होता है, बल्कि सेम नहीं है, 6 प्लस 8 मेरे पास 14 के बराबर होता है, नीचे 2 आ गया, और 6 प्लस 4 10 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ये 6 में से 8 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, ये कैंसिल और ये कैंसिल हो तो यहाँ पे 7x हो गया, यहाँ पे 5x हो गया।
अगर इधर देखा जाए तो बेटा मेरे पास कैंसिल आउट कॉस साइन एक्स। अच्छा, ये माइनस का बचा है, ये पॉजिटिव का बचा है। बेटा कॉस हमेशा नेगेटिव होता है तो खुद ब खुद ही पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव डायरेक्टली लिख दिया। अब जरा गौर से देखो, कॉस 7x को अलहदा किया, ये 5x को बेटा 1/5x करके लिखा, और ये कॉस ओवर साइन को एक साथ लिखा। बेटा कॉस 7x वैसे उतर गया, कॉस 5x बराबर होता है बेटा सेक एक्स के। आपको याद होगा कि 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा के, तो मैंने वही लिख दिया यहाँ पे सेक 5 थीटा। और यहाँ पे बेटा कॉस ओवर साइन किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, आप इसका भी क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब इसमें मेरे पास पार्ट नंबर 10 आ गया, तो पार्ट नंबर 10 को भी देख लेते हैं। ठीक है, सारे आसान ही सवाल आते हैं। cos 2 माइनस cos 4 अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा प्लस साइन 4 अल्फ़ा। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों को फॉर्मूला में मैंने पुट किया, 2 से 2 काटा, वही काम मैंने दोबारा से किया है और इसका tan अल्फ़ा तक वैल्यू लेकर आ गया हूँ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट डायरेक्टली ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि सेम सवाल है। ठीक है, तो आपके पास इसका सोल्यूशन तो कम से कम मिल ही जाएगा। ठीक है, अब इसमें मेरे पास पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर 11 है। तो पार्ट नंबर 11 को थोड़ा समझना पड़ेगा। 2 cos u प्लस साइन 2u साइन u। ठीक है, अब इसमें ये वाली जो मेरे पास वैल्यू है ना बराबर है 2 cos क्यूब u के, तो मेरा u इज अ थीटा। ठीक है, 2u या फिर u कुछ भी हो थीटा के, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मैंने लिख दिया है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई मस्ती की बात नहीं है। अब याद रखना है स्टूडेंट साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2u बराबर होता है बेटा 2 साइन u cos u के। ठीक है, यहाँ पे लिख देना कि साइन 2u है तो वो बराबर है 2 साइन u और cos u के। ठीक है, तो ये इसके बराबर होता है, तो मैंने इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख दिया, साइन u को वैसे ही रहने दिया। ठीक है, अब मेरा याद रखना यहाँ पे मेरे पास जो भी कॉमन आ रहा है उसको निकालो। जैसे कि मेरे पास कॉमन क्या है 2 cos u के बराबर कॉमन आ रहा है, तो 2 cos u मैंने कॉमन लिया, तो इससे बेटा ये वाली टर्म क्या हो गई, जो मेरे पास cos u वाली जो टर्म है cos 2u वाली टर्म कट गई, तो मेरे पास क्या बच गया बेटा cos 2u। ठीक है, 2 भी कॉमन लिया, 2 भी बाहर निकल जाएगा, तो cos 2u बचेगा, ये वाली टर्म बचेगी। ठीक है, क्योंकि ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। उसी तरह से 2 और cos u कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, साइन को साइन से करा तो साइन स्क्वायर u हो गया। अब बेटा यहाँ तक मैंने टर्म लिख दिया। अब देखो गौर से देखो, यहाँ पे cos 2u है बेटा, cos 2u जो होता है वो बराबर होता है किसके, cos, अगर 2u है, ये सब मैं लिखवाया हुआ है, ये किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर u माइनस के साइन स्क्वायर u के। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसकी जगह बेटा मैंने ये वाली वैल्यू लिखी है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई, और प्लस का साइन स्क्वायर u वैसे ही हो गया। ठीक है, माइनस के प्लस से क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो cos स्क्वायर u हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2 cos स्क्वायर क्यूब आ गया। ठीक है, तो स्क्वायर से वो मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या है 12 का, 2 साइन 2y साइन 3y बराबर है किसके स्टूडेंट, बराबर है cos y माइनस के cos 5y के। लेफ्ट हैंड साइड लिखा, ये वाली वैल्यू लिखा बेटा। अब देखो 2 साइन है और साइन है, ठीक है, 2 साइन और साइन है बेटा, मेरे पास यहाँ पे माइनस की कमी है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो मैंने क्या लिखा बेटा, -1 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोबारा से प्लस आ जाएगा, तो 2 साइन 2u और साइन 3y। तो बेटा फॉर्मूला होता है cos लिखूंगा 2y प्लस 3y, माइनस का निशान दोबारा से cos लिखूंगा 2y माइनस का 3y। तो बेटा इसको प्लस करें 5y हो जाएगा, माइनस का निशान, और ये cos हो जाएगा तो माइनस का y बचेगा, cos का y ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वैल्यू वैसे ही रह जाएगी। और माइनस जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का cos 5y हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाए तो cos y आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, प्रूव कर दिया। सिंपल सा सवाल जिसको हम प्रूव करते जा रहे हैं। अब बेटा इस वाले ही एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, तो इसको भी देख लेते हैं और फिर इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्योंकि पार्ट नंबर आई थिंक तो मेरे पास 3 है, 13 ही है, 14 दोबारा से रिपीट किया हुआ है सवाल में मेरे बुक के अकॉर्डिंग। तो अगर आपके बुक में अलग लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, आप उसको सॉल्व करके मुझे उसका आंसर बता देना। cos 10x लिखा हुआ है, cos 6x लिखा हुआ है, cos 6x लिखा हुआ है, माइनस का 10x लिखा हुआ है, ये इसके बराबर है। यही सवाल तो हमने बार बार सॉल्व किया है। तो cos 10x प्लस 6x मैंने वैसे ही लिख दिया। फॉर्मूला बेटा cos वाला होता है cos बीच में माइनस का निशान होता है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, और ये cos माइनस है तो माइनस का साइन और साइन होता है। ठीक है, तो मैंने वही तमाम वैल्यूज़ को लिखा, माइनस से माइनस कैंसिल हो, cos 16 हो जाएगा बेटा, ये भी 16 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ तक लिख दिया बेटा। अब क्या होगा, ये 2 1 2 8 16, तो 8x हो गया, ये 2 1 2 8 16 हो जाएगा, ये 2 2 4 2x हो जाएगा, और ये बेटा माइनस का 2x हो जाएगा। माइनस का 2x है तो बेटा याद रखना साइन हमेशा क्या होता है, अगर मेरे पास साइन लिखा हुआ है माइनस का x है
तो वो क्या हो जाएगा बेटा माइनस के साइन एक्स के बराबर, माइनस बाहर निकल जाएगा, जब माइनस बाहर निकला तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस लिख दिया। अब कॉस 8x कॉस का 2x साइन 8x साइन का 2x, ठीक है। अब याद रखो ये दोनों वैल्यू क्या होगी बेटा कॉट 8x और इन दोनों की वैल्यू क्या होगी कॉट 2x, यही तो प्रूफ करना था, हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, ये सॉल्व हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो बेटा बेसिकली ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को एक दूसरे के क्या लेकर आना है बेटा, इक्वल लेकर आना है, और ये पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुख्तलिफ बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फेडरल बोर्ड के अंदर भी ये सवाल को पूछा जा सकता है। तो हमारे पास जो बेटा मुश्किल वाला पार्ट है हमने क्या करना है उसको सॉल्व करना है। बेटा मेरे पास मुश्किल पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट है, तो मैं क्या लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा क्या है कॉस 80 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 40 डिग्री और कॉस का स्टूडेंट 20 डिग्री। याद रखना आपने जितने भी कॉस है उसको स्मॉल लेटर में लिखना है। आपको मैं कॉपी में लिख रहा हूँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा कैपिटल लेटर में, देखो कैपिटल लेटर नहीं, तमाम वैल्यूज़ को स्मॉल में ही लिखना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो बेटा हमें मालूम है सिर्फ और सिर्फ इसमें से कॉस 60 की वैल्यू जो टेबल हमें याद है वो कितना होता है 1/2, बाकी तमाम की वैल्यू ना पॉइंट में आएगी और हमें पॉइंट में तो वैल्यू चाहिए ही नहीं। तो मैं क्या लिखता हूँ बेटा यहाँ पे कॉस 80 डिग्री, ये कॉस 60 डिग्री की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1/2, ठीक है। तो क्या लिख दिया 1/2 लिख दिया, ठीक है। ये कॉस 40 डिग्री मैंने वैसे ही रहने दिया और कॉस 20 डिग्री को भी स्टूडेंट मैंने सेम टू सेम वैसे ही रहने दिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बेटा। ये 1/2 को सब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मैं बाहर की साइड लिख लेता हूँ, तो मैंने इस तरह से लिख दिया कॉस 80 डिग्री, ठीक है, और साथ में कॉस 40 डिग्री को मैं एक साथ लिखता हूँ, ठीक है। इसे एज अ ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ और ये कॉस 20 डिग्री मैं आखिरी में लिख देता हूँ, ठीक है। बेटा कॉस का एक फार्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होता है। अगर आपको याद हो कि 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो ये किसके बराबर होता है आपको याद हो, तो हमारे पास ये होता है बेटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का ही निशान और यहाँ क्या होता है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। इस वाले टर्म को मुझे इस फॉर्म में ओपन करना है, लेकिन इसमें कमी की चीज़ की बेटा 2 की है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 मैंने वैसे ही लिखा। इसको बेटा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1/2 दोबारा से लिखूंगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से मैथमेटिक्स में कोई भी टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं अगर वो कैंसिल आउट हो जाए तो, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस 80 और कॉस 40 डिग्री। अब स्टूडेंट क्या करना होगा, इसको एज अ फार्मूला के तहत ओपन करना है इस तरीके से, तो कर लेता हूँ बेटा। तो यहाँ पे 2 से तो 4 हो जाएगा, तो 1/4 हो गया, ब्रैकेट वैसे ही लगाऊंगा, ठीक है। अब बेटा इसको 2 मतलब कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू ये बीटा की वैल्यू ये, तो क्या लिखूँगा कॉस 80 डिग्री प्लस का निशान 40 डिग्री, फिर प्लस का निशान कॉस 80 डिग्री माइनस का 40 डिग्री, ठीक है। इस ब्रैकेट को क्लोज और आखिरी में क्या आ जाएगा कॉस 20 डिग्री। तो मैंने इसको इतने आसान तरीके से स्टूडेंट लिख दिया। देखो कोई काम नहीं करना, जो हम काम करते हुए हैं हम सिर्फ वही काम करे जा रहे हैं, ठीक है। तो 1/4 मैंने वैसे ही लिखा, कॉस लिखा, दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया 120 डिग्री, प्लस का निशान, इन दोनों को माइनस किया तो क्या आ गया कॉस 40 डिग्री, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज और ये क्या हो जाएगा कॉस 20 डिग्री, ठीक है। इसको भी मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख कर क्या कर दिया दिखा दिया। अब स्टूडेंट याद रखना ये 120 डिग्री है, 40 डिग्री है और ये मेरे पास क्या 20 डिग्री। बेटा इस वाले टर्म को ना हम लोग इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं कि मेरे पास अगर कॉस 120 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस का 30 डिग्री, ठीक है। मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, क्योंकि 90 प्लस 30 कितना होता है 120। क्यों ब्रेक किया है ये मैं आपको बताता हूँ। और ये बेटा 40 डिग्री हो जाएगा और ये कॉस का 20 डिग्री वैसे होगा। अब याद रखना है स्टूडेंट कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर मेरे पास कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा हो, 90 डिग्री प्लस थीटा, तो वो बराबर होता है बेटा किसके माइनस के साइन थीटा के। किसके बराबर होता है माइनस के साइन थीटा के। अब देखो 90 डिग्री थीटा की वैल्यू क्या है 30, तो मैं क्या करूँगा माइनस के साइन किसके बराबर है थीटा के बराबर है, और थीटा की वैल्यू क्या 30 है, तो इस वाली टर्म को बेटा माइनस थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो माइनस का इक्वल टू वैसे लगाया, 1/2 वैसे लगाया, ब्रैकेट लगाया, इसकी जगह क्या जाएगा माइनस का साइन थीटा, थीटा किसके बराबर है 30 के, तो स्टूडेंट क्या लिख दूंगा 30 डिग्री लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। और प्लस का क्या हो जाएगा कॉस 40 डिग्री, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया और कॉस 20 डिग्री स्टूडेंट वैसे ही वैसे ही उधर गया। अब क्या करना होगा बेटा साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होता है,
तो यहाँ पे 1/4 वैसे लिखाया, साइन 30 मेरे पास किसके बराबर होता है, माइनस वैसे उतर गया 1/2 प्लस का कॉस 40 डिग्री ब्रैकेट क्लोज, ये कॉस 20 डिग्री का स्टूडेंट मैंने सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं किया है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी सा क्वेश्चन है, तभी तो बोर्ड के पेपर में आता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट लगा बेटा, इसका एलसीएम ले लो तो माइनस का 1 रहेगा प्लस का स्टूडेंट जब एलसीएम ले तो 2 cos 40 डिग्री और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 हो जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, cos 20 डिग्री के साथ। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं बेटा, इस 2 को इधर आके मल्टीप्लाई कर दो और इन सबको लिख लो एक साथ। तो मैं यहाँ पर आपको लिख करके दिखाता हूँ, अगर आपके पास नया पेज में आपको अगर दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, थोड़ा छोटा भी कर ले रहा हूँ ताकि आपको नज़र भी आते रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 इससे आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है, माइनस का 1 प्लस का 2 cos 40 डिग्री। ठीक है, और ये बेटा ये क्या है cos 20 डिग्री। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब तो इस पेज का काम नहीं है, अब इसके आगे के पेज का ही काम है। तो 1/8 मैंने वैसे ही लिखा है स्टूडेंट, cos को 20 से करोगे तो माइनस का cos 20 डिग्री, और अगर cos को इससे करोगे तो क्या आ जाएगा 2 cos 40 डिग्री और cos 20 डिग्री। देखो दोबारा से फार्मूला लग रहा है, 2 cos वाला और cos 20, मतलब भाई पुराना वाला फार्मूला दोबारा लग रहा है। तो दोबारा मैं फार्मूला भी लगा देता हूँ। 1/8 मैंने वैसे ही लिखा, ब्रैकेट लगाया, माइनस लिखा बेटा, माइनस लिखने के बाद क्या लिखूंगा cos 20 डिग्री। ठीक है, और प्लस का निशान, अच्छा cos 20 डिग्री हो गया, प्लस का निशान इसमें फार्मूला लगेगा बेटा, तो क्या होता है मेरे पास दोबारा से cos ही आएगा 40 + 20 डिग्री। ठीक है, फिर प्लस का निशान cos 40 डिग्री माइनस का 20 डिग्री। जो फार्मूला तो मेरे पास यही होता है ना, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग लगाया। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1/8 और ये क्या हो जाएगा माइनस का cos 20 डिग्री प्लस का निशान, बेटा इन दोनों को प्लस करोगे तो cos क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और जब इन दोनों को करोगे तो क्या आ जाएगा cos 20 डिग्री। बेटा प्लस का cos 20 और माइनस का cos 20 क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब बेटा cos 60 डिग्री जो होते हैं वो 1/2 के बराबर होते हैं, तो 1/8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, cos का ये 0 0 कट जाएगा तो 60 इसी 60 बचेगा, तो ये 1/2 के बराबर होता है। तो 8 2 16, तो 1/16 के बराबर आ गया। यही तो प्रूफ करना था, और देखो कितने आसान तरीके से स्टूडेंट हमने इसको भी प्रूफ कर लिया। तो मुश्किल की तो कोई बात ही नहीं है, हर सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें तमाम वैल्यूज़ पता हो स्टूडेंट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो, ताकि मैं आपको इस तरह की वैल्यूज़ क्या करते रहूँ स्टूडेंट, प्रोवाइड करते रहूँ और आपके सॉल्यूशंस में आपकी मदद होती रहेगी। चलो आज इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं और देखते हैं स्टूडेंट वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो पार्ट नंबर 2 के लिए मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना इस पेज का। अब क्या करते हैं, पार्ट नंबर 2 के लिए मुझे एक न्यू पेज लेना पड़ेगा, वो यहाँ पे मौजूद है। तो पार्ट नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है हमारे पास सवाल। तो इसमें लिखा है बेटा साइन 70 डिग्री। ठीक है, फिर लिखा हुआ है साइन 50 डिग्री, फिर लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री और फिर लिखा हुआ है साइन 10 डिग्री। ठीक है, बराबर है किसके 1/16। तो ये भी सेम उसी के बराबर है स्टूडेंट। तो हम इसको भी क्या करेंगे आपके लिए उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू मालूम है, अदरवाइज बाकियों की वैल्यू मालूम नहीं है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड में दोबारा से वैल्यू लिखूँगा, साइन 70 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 30 डिग्री और साइन 10 डिग्री। ठीक है, ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, दोबारा से साइन लिखूंगा, 70 डिग्री लिखूंगा, साइन लिखूंगा, 50 डिग्री लिखूंगा, साइन 30 की जगह क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा और साइन 10 की जगह 10 डिग्री वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो साइन की वैल्यू को मैं साथ लिखूंगा। ठीक है, साइन है ना मेरे पास, तो मैं साइन 70 और साइन 70 और साइन 50 को एक साथ लिखूंगा, इसको बाहर ले आऊँगा। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा साइन 70 डिग्री और साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट 50 डिग्री और बाहर क्या लिख दूंगा साइन 10 डिग्री। ठीक है, तो ये सेम मैंने आपके सामने काम किया। इसमें बेटा किसकी कमी है, -2 की। आपको याद होगा -2 साइन थीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा किसके बराबर होता है स्टूडेंट, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास -2 की कमी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 1/2 लिखूँगा,
दोबारा से 1/2 लिखूंगा, ठीक है। अब याद रखना इस दफ़ा 1/2 माइनस में होगा, क्यों? क्योंकि मुझे माइनस की कमी है, तो मैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो वही सवाल दोबारा बन जाएगा, ठीक है। मैथ्स में कभी भी अपने मतलब से काम नहीं करते हैं, बल्कि सवाल को क्या करना होता है स्टूडेंट, दोबारा से बनाना होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब इसके बाद एक दफ़ा फार्मूला भी मेंशन कर देता हूँ कि अगर स्टूडेंट मेरे पास क्या हो, माइनस का 2 साइन 70 डिग्री और साइन 50, अच्छा 2 साइन अल्फ़ा लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर है ना। अल्फ़ा और स्टूडेंट क्या हो जाएगा बीटा, तो वो बराबर होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के, ठीक है। तो इस फॉर्म को इस फॉर्म में मुझे लिखना है। चलो आज लिख लेते हैं। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस आ जाएगा और 1/4 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट मैंने वैसे ही लगा दिया, फार्मूला में ओपन करना है तो कॉस लिखोगे, फिर क्या आएगा बेटा 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री, माइनस का निशान कॉस आ जाएगा, 70 डिग्री माइनस का 50 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट ब्रैकेट क्लोज और साइन 10 डिग्री, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। बेटा इन दोनों को प्लस करोगे तो माइनस का 1/4, तो कॉस क्या हो जाएगा 120 डिग्री, और माइनस का कॉस इसमें से माइनस करोगे तो कॉस आई थिंक सो 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे कॉस 20 डिग्री ब्रैकेट क्लोज, और ये साइन क्या हो जाएगा 10 डिग्री, ठीक है। सेम टू सेम वही काम कर रहे हैं जो अभी हमने किया, बस वैल्यू निकालने का हमें काम करना है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको फिर से ब्रेक करेंगे 120 को, क्योंकि माइनस का 1/4 किसके बराबर होता है बेटा, कॉस लिखूंगा 90 डिग्री प्लस का 30 डिग्री, तो मेरे पास 120 के बराबर होता है, और कॉस 20 डिग्री वैसे उतर जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन 10 डिग्री। हमें मालूम है कि अगर मेरे पास स्टूडेंट क्या हो, अगर मेरे पास लिखा हुआ स्टूडेंट क्या चीज़ कॉस 90 डिग्री प्लस का थीटा, तो बराबर होता है माइनस के साइन थीटा के, तो बेटा 90 थीटा की वैल्यू की 30, तो साइन 30 हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा माइनस का 1/4, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस लिखूंगा स्टूडेंट 90 की जगह, अच्छा इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस का साइन, तो लिख दूंगा माइनस का साइन 30 डिग्री, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट कॉस 20 डिग्री, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 10 डिग्री। ये भी हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट इसमें ना दोबारा से फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, उससे पहले मुझे पहले तो उसकी वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो माइनस का 1/4 मैंने वैसे ही लिख दिया बेटा, माइनस का निशान वैसे ही लिखा, 30 डिग्री किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है, और माइनस का निशान है बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 20 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया साइन 10 डिग्री। बेटा अब इसको क्या करना होगा, हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है स्टूडेंट, लेकिन है बहुत ही आसान, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ, इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/4, ये माइनस का बेटा 1 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 कॉस 20 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे बेटा 2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन 10 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे एक और नया पेज की ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट, अगर आपको देखा जाए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस 2 को जाकर मल्टीप्लाई कर दो बाहर, तो माइनस का 1/8 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट माइनस का 1 माइनस का 2 कॉस 20 डिग्री, और बाहर क्या आ जाएगा साइन 10 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब मुझे इसमें से साइन 10 डिग्री को क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये आके इधर मल्टीप्लाई, माइनस का 1/8 ये मल्टीप्लाई हुआ, तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगा साइन 10 डिग्री, जब इससे हुआ माइनस का आएगा, तो माइनस का स्टूडेंट 2 कॉस 20 डिग्री और साइन 10 डिग्री, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब स्टूडेंट 2 कॉस साइन थीटा किसके बराबर होता है ये बता देता हूँ, ये फार्मूला अलग है। तो स्टूडेंट फार्मूला अगर देखना होगा तो मेरे पास क्या होता है 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये बराबर होता है स्टूडेंट किसके, कॉस पहले है ना, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होते हैं, तो इसको मुझे इसमें ओपन करना होगा। चलो आज ओपन कर लेते हैं, माइनस का 1/8, ठीक है, ब्रैकेट माइनस का साइन 10, ठीक है, फिर माइनस हो गया बेटा, इसको फॉर्मूला में ओपन करना है, दोबारा ब्रैकेट लगा लो, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या लिखूंगा, अच्छा ये इसमें है ना, तो इसमें लिखना होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो साइन लिखता हूँ, अल्फ़ा की वैल्यू बेटा क्या है 20 डिग्री प्लस का 10 डिग्री, माइनस का निशान साइन 20 डिग्री, और माइनस का ही स्टूडेंट क्या हो जाएगा 10 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज। सही है, यहाँ तक मैंने इसको क्या कर लिया स्टूडेंट सॉल्व कर लिया। अब इसको ओपन करना होगा तो क्या आएगा 1/8 माइनस का साइन 10 डिग्री, ठीक है,
माइनस का ही निशान है तो मैंने माइनस लगा दिया स्टूडेंट। इन दोनों को प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, साइन 10 डिग्री आ जाएगा। माइनस का 10 माइनस का ये क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास माइनस का 1/8 बराबर हो जाएगा माइनस के साइन 30 डिग्री के। और माइनस का साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है बेटा, 1/2 के। तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 8 2 16। तो 1/16 स्टूडेंट क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको भी स्टूडेंट सॉल्व कर दिया। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पूरी टर्म थी स्टूडेंट आपके पास। एंड देन हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब इसका आखिरी पार्ट नंबर 3 है, उसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास पार्ट नंबर 3 आ गया। ये लास्ट सवाल है, ठीक है। इसमें पाई बाय लिखा हुआ है, पाई बाय 90। तो इसको डिग्री में चेंज करने का तरीका क्या होता है बेटा, जो भी पाई बाय 9 लिखा हुआ है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 180 डिग्री बाय पाई। तो पाई से पाई क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो गया। 9 1 ज़ा 9, 9 20 मेरे पास क्या होता है, 9 2 ज़ा 18 और 0 का 0 डर गया तो मेरे पास 20 डिग्री आ गया। तो पाई बाय 9 बेटा किसके बराबर होता है, 20 डिग्री। इसी तरह से मैंने पाई 2 पाई बाय 9 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 40 करके देखोगे यही वैल्यू आएगी। 3 पाई बाय 9 बराबर होता है 60 के। 4 पाई बाय 9 किसके बराबर होता है बेटा, 80 के। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये वैल्यू लिख दिया। मुझे सिर्फ और सिर्फ साइन 60 की वैल्यू मालूम है, जो कि क्या होता है √3/2। तो मैंने √3/2 लिख दिया बेटा। इसको उठा के इधर लेकर आ गया। साइन 80 और साइन 40 को एक साथ लिखा, साइन 20 को बाद में लिख दिया, जिस तरह से हम लोग लास्ट टाइम काम कर रहे थे। तो बेटा अब देखो साइन साइन है तो मेरे पास नेगेटिव का 2 चाहिए। तो मैंने नेगेटिव के 1/2 और -2 से क्या करा, डिवाइड करवा दिया, ताकि जब ये कैंसिल आउट होगा तो वापसी सवाल वही बन जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला वही जो घिसा पिटा हुआ एक फार्मूला है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो √3 वैसे लिखा है बेटा, 2 2 से क्या हो जाएगा 4 और माइनस का निशान 7 लग जाएगा। ठीक है, इसमें फार्मूला लगाया कि cos 80 + 40 माइनस का निशान cos 80 - 40, 80 40 ये था। और साइन 20 वैसे लिख दिया बेटा। इसको प्लस किया तो 120 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 40 आ गया। साइन 20 वैसे उतर गया, 120 को ब्रेक कर दिया, 90 + 30 माइनस का cos 40 और साइन 20 को वैसे उतार दिया। अब हमें मालूम है स्टूडेंट कि अगर cos 90 डिग्री प्लस थीटा होता है तो वो बराबर होता है माइनस के साइन थीटा के बराबर। तो वही कर दिया, माइनस के साइन 30 डिग्री के बराबर, माइनस का cos 40 और साइन 20 लिख दिया। अब बेटा माइनस का 30 जो है वो किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, मैंने 1/2 लिख दिया। माइनस का cos 40 वैसे लिखा, साइन 20 वैसे लिखा। इसका एलसीएम लिया बेटा, 2 1 ज़ा 2, ये 2 चले गया, एलसीएम आ गया बेटा। 2 को इधर लेके आ गया तो क्या हो गया बेटा, ये 8 हो गया। और cos 20 को मल्टीप्लाई किया -1 से, तो माइनस का साइन 20, और cos 20 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 cos 40 और साइन 20। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक लिखने के बाद मेरे पास क्या हुआ बेटा, मेरे पास यहाँ पे इसी के आगे मुझे इसको लिखना था। तो मैंने क्या करा बेटा, अच्छा ये स्टेप को मैंने, अच्छा ये मेरे पास पुराना वाला है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आगे इसका सॉल्व हुआ होगा। तो मैंने क्या करा बेटा, मैंने यहाँ पे √3 वैसे लिखा। अब इन दोनों में ना फार्मूला लगा, ठीक है। जो पुराना वाला था ना ट्रम, उसमें फार्मूला लगा दिया साइन वाला। जब मैंने फार्मूला लगाया तो 40 में से माइनस प्लस करोगे 20 तो 60 आ जाएगा। माइनस का निशान 40 में से 20 जाएगा तो 20 बचेगा। पीछे माइनस का निशान, तब माइनस को इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हुई। तो मेरे पास क्या बचा बेटा, माइनस का 60। तो माइनस का 60 बराबर होता है बेटा √3 8 के, माइनस वैसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 3 हो गया। 3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ, 8 8 16 होता है, सॉरी अच्छा ये मेरे पास ना 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे 16 आ गया बेटा। और मेरे पास रूट से रूट करो 3/16। तो हमने देखो कितने आसान तरीके से इसको भी प्रूव कर लिया। यहाँ से स्टार्ट कर स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास ये तमाम मटेरियल्स क्या हो जाए स्टूडेंट आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट था हमारे पास एक, ठीक है। और साथ साथ बेटा यहाँ पे जो मैंने ये सॉल्व करवाया है आपके लिए, ये वाला पार्ट और एक पार्ट ये था। ठीक है स्टूडेंट, हमने पूरा सवाल सॉल्व कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और 8 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बेल के आइकन क्लिक करो, ताकि हम आपको इस तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस में क्या कर सकूँ, स्टूडेंट प्रोवाइड कर सकूँ। इंशाल्लाह कल से आपके पास चैप्टर नंबर 9 के भी क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाएंगे।